हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो मैं आप सभी के साथ डिस्कशन करने वाला हूँ वो हमारा जीके क्वेश्चंस के ऊपर रहने वाला है। तो बेसिकली ये जो जीके क्वेश्चंस की सीरीज है उसका ये पार्ट 3 है। ऑलरेडी मैं 2 पार्ट्स कंप्लीट करवा चुका हूँ। ठीक है, तो अगर आप बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, भले ही एम्स का दे रहे हो, मतलब एम्स बीएससी नर्सिंग का, या फिर यूपी का, या फिर उत्तराखंड का, या फिर किसी अदर स्टेट का जहां पे जीके आपसे पूछा जाएगा, तो ये वाला जो वीडियो है ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को प्लीज पूरा एक बार एंड तक देख लेना। और अभी जो है आप एक पेन और एक पेपर या फिर जो आपके नोट्स वाली डायरी है वो आप प्लीज लेकर बैठो। तो जो मैं चीजें आपको बताऊंगा वो आपको नोट करनी है और उनको जो है याद करना है। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को जो है काफी सीरियसली लेना। तो बेसिकली जो हम लोग टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है आपके इंपॉर्टेंट डेज एंड इंपॉर्टेंट डेट्स। ठीक है, यानी कि जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा आता है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, ठीक है, वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। और देखो ये पार्ट करने के बाद जो है मतलब आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन तो यहाँ से मिलने वाला है। इस चीज के आप मतलब इस चीज के लिए कंफर्म रहो। ठीक है, तो किसी ना किसी एग्जाम में आपको मिलेगा ही। तो ये जो है वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे प्रीवियस जो 2 पार्ट है और उसकी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहां से जाके चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनको हाईलाइट करूंगा और उन्हीं को लिखना है। ये जो मैंने पेज ओपन कर रखा है, जो मैंने वेबसाइट ओपन करी है, इसमें आपके सभी डेज हैं। ठीक है, तो हम सभी को नहीं याद करने वाले क्योंकि सभी याद करना बहुत ज्यादा टिपिकल टास्क है। तो जो मैं बोलूंगा, ठीक है, तो वही आपको अपने कॉपी में लिखते जाने हैं और कोई भी अपने निमोनिक ट्रिक कुछ भी आप बना के उसको अच्छे से याद कर लेना। क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर जो है हमारा फर्स्ट आप हेडिंग डालोगे उसमें जनवरी। ठीक है, जनवरी मंथ के जो डेज हैं उनको हम लोग पहले लिखेंगे। तो पहला आपको लिखना है वर्ल्ड ब्रेल डे। ठीक है, 4 जनवरी को मनाया जाता है। कौन सा? वर्ल्ड ब्रेल डे। ठीक है, वर्ल्ड ब्रेल डे। तो ब्रेल बेसिकली आपको पता है ब्रेल स्क्रिप्ट होती है। किसके लिए होती है? जो लोग ब्लाइंड होते हैं तो उनको अगर पढ़ने में प्रॉब्लम आती है तो वो इस स्क्रिप्ट का यूज करते हैं जिसमें डॉट्स को यूज किया जाता है। ठीक है, तो लुइस ब्रेल नाम के जो भी मतलब पर्सन थे उन्होंने इस चीज को बनाया था, उन्होंने इस चीज को डिस्कवर किया था। तो ब्रेल डे, वर्ल्ड ब्रेल डे जो है 4 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और उससे पहले जो है एक और डे लिख लेना, मैं भूल गया, 1 जनवरी, उससे जस्ट ऊपर ही लिखना ग्लोबल फैमिली डे या वर्ल्ड फैमिली डे। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है क्योंकि फैमिली बेसिकली रिलेटेड टू बायोलॉजी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लोबल फैमिली डे या वर्ल्ड फैमिली डे कब मनाया जाता है? 1 जनवरी। ठीक है, तो 1 जनवरी हो गया, 4 जनवरी हो गया, और उसके बाद जो है एनआरआई डे। ठीक है, 9 जनवरी आपको नेक्स्ट डेट लिखनी है, 9 जनवरी एनआरआई डे। क्लियर है? एनआरआई डे, एनआरआई मतलब नॉन रेजिडेंशियल इंडियन। क्लियर है? उसके बाद 10 जनवरी को लिख लो वर्ल्ड हिंदी डे। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। क्या होता है? वर्ल्ड हिंदी डे। क्लियर है? और उसके बाद जो है 15 जनवरी आर्मी डे। क्लियर है? 15 जनवरी आर्मी डे, इंडियन आर्मी डे बेसिकली। तो इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है आपका? 15 जनवरी। तो ये आपको लिख लेना है। उसके बाद 24 जनवरी को लिखना है आपने नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। ठीक है, इंडिया का जो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। उसके बाद 25 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल वोटर्स डे। ठीक है, तो ये आपको लिख लेना है। तो मैं सभी इंपॉर्टेंट लिख पा रहा हूं सो दैट कोई भी आपसे ऐसा मिस ना हो जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। क्लियर है? और देखो यहां पर क्या होता है ना, एक चीज ये भी होती है कि सपोज जैसे आपने काफी सारे इनको याद कर लिया जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, फिर भी उस लिस्ट के अगर बाहर से क्वेश्चन कोई आ जाता है तो एलिमिनेशन मेथड से आप उसका आंसर इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो एमसीक्यू में यही फायदा होता है कि आपने सपोज 80% चीजें, 90% चीजें अगर पढ़ रखी हैं, 10% अगर कुछ भी बाहर से पूछा जाता है तो उन 90% को यूज करके एलिमिनेशन का मेथड आप लगा के अपना आंसर जो है इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, तो नेशनल वोटर्स डे लिख लिया 25 जनवरी, 26 जनवरी रिपब्लिक डे, ये सब आपको पता ही होगा। ठीक है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट चलते हैं 2 फरवरी। अब देखो आपको मंथ की जो हेडिंग डालनी है वो फरवरी की डालनी है। ठीक है, तो ऊपर फरवरी लिख लो, जनवरी हमने कंप्लीट कर लिया, जितने बताए उतने ही याद करने हैं। उसके बाद लिखो फरवरी, फरवरी में लिखो 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। ठीक है,
तो वेटलैंड का मतलब सभी को पता होगा, बायोलॉजी में पढ़ा होगा, ठीक है, जो वो नेचुरल कंजर्वेशन वाला जो भी चैप्टर है लास्ट में 12th के जो भी 4 चैप्टर दे रखे हैं इकोसिस्टम वाले, ठीक है, उसमें वेटलैंड एक टर्म आता है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बीएससी नर्सिंग वाली जितने स्टूडेंट्स हैं कि वेटलैंड का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है, ये आपको लिखना है। उसके बाद 4 फरवरी, नेक्स्ट डेट आप डालोगे 4 फरवरी, वर्ल्ड कैंसर डे, ठीक है, आपसे रिलेटेड है, मतलब आपकी फील्ड से रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? 4 फरवरी। और उसके बाद है, आगे चलते हैं, हाँ ये लिख लेना 12 फरवरी डार्विन डे, ठीक है। 12 फरवरी को क्या मनाया जाता है? डार्विन डे, जो चार्ल्स डार्विन थे तो उन्हीं का जो भी डे है ये मनाया जाता है, ठीक है। तो डार्विन डे का मनाया जाता है 12 फरवरी, ओके। और उसके बाद जो है आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है, हाँ ये 27 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड सस्टेनेबल एनर्जी डे, ये आपको लिख लेना है। कब मनाया जाता है? 27 फरवरी वर्ल्ड सस्टेनेबल एनर्जी डे, ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे, ठीक है। नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब? 28 फरवरी, ठीक है। तो आप सुनते भी जा रहे हो तो थोड़ा थोड़ा आपको याद भी होता जाएगा, बाकी इसको 3-4 बार देख लोगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, ओके। और उसके बाद आ जाओ मार्च के ऊपर, ठीक है। जनवरी फरवरी कंप्लीट कर लिया, मार्च मंथ के ऊपर आ जाओ। तो मार्च में देखो, पहला आपको लिखना है 3 मार्च, डेट लिखो 3 मार्च। उसके बाद 3 मार्च को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है कब मनाया जाता है, ठीक है। तो 3 मार्च इसका करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ठीक है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? 8 मार्च। उसके बाद है क्या बोलते हैं 15 मार्च वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, ठीक है। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाया जाता है? 15 मार्च। उसके बाद 16 मार्च को क्या मनाया जाता है? नेशनल वैक्सीनेशन डे। वैक्सीनेशन इज बेसिकली टीकाकरण, ठीक है। तो नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाया जाता है? 16 मार्च। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, स्पैरो डे ये सब छोड़ दो, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस लिख लेना 20 मार्च, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 20 मार्च। उसके बाद 21 मार्च को लिखना है आपने वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, ठीक है। 21 मार्च को क्या लिखना है? वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, ये 21 मार्च को मनाया जाता है। और उसके बाद इसी में ये लिख लो 21 मार्च के आगे वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, क्योंकि डाउन सिंड्रोम बेसिकली बायोलॉजी के टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। तो जेनेटिक्स जो आपके हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, तो उसी में आता है ये वर्ल्ड, मतलब ये जो डाउन सिंड्रोम है, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम के बारे में अगर किसी ने पढ़ रखा है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है, सो दैट आपकी नॉलेज भी टेस्ट हो जाएगी कि डाउन सिंड्रोम आपको पता है नहीं पता है, ठीक है। तो इसमें मतलब जो भी क्रोमोसोम के अंदर डिफरेंस आता है वो जरूर बताना मुझे, ठीक है। तो 21 मार्च हो गया क्या? वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। उसके बाद 22 मार्च लिख लो वर्ल्ड वाटर डे, ठीक है। 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे। और उसके बाद नेक्स्ट है 23 मार्च वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल डे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल डे। 24 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, ठीक है। 24 मार्च इज वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। और उसके बाद जो है अब हमारा मार्च कंप्लीट हो गया, जनवरी फरवरी मार्च जो है वो कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब हम चलते हैं अप्रैल की तरफ, ठीक है। तो अप्रैल में देखते हैं कौन कौन से डेज हैं हमारे। तो 2 अप्रैल को लिखो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, ठीक है, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, ठीक है। फिर 5 अप्रैल को लिखो नेशनल मैरीटाइम डे, ठीक है। 5 अप्रैल इज नेशनल मैरीटाइम डे। उसके बाद है 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे। उसके बाद 17 अप्रैल आपको लिखना है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, ठीक है। और मुझे ये भी बताना अगर किसी को पता है कि हीमोफीलिया होता क्या है तो वो भी बता देना, ठीक है। 17 अप्रैल क्या हो गया? वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। उसके बाद 22 अप्रैल है वर्ल्ड अर्थ डे, ठीक है। तो वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, ओके। और उसके बाद 25 अप्रैल लिख लेना वर्ल्ड मलेरिया डे, ठीक है। 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे, ठीक है। तो मलेरिया से मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन भी आया कि जब मलेरिया मतलब मलेरिया वायरस इंजेक्ट होता है, ठीक है,
तो उस टाइम पे जब फीवर आता है वो फीवर किस एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की वजह से आता है, एक पर्टिकुलर जो है केमिकल रिलीज होता है, ठीक है, उसका नाम बताना है आपको जिसकी वजह से फीवर के हाई चिल्स आते हैं, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। ये हो गया, तो वर्ल्ड मलेरिया डे लिख लिया। उसके बाद आ जाओ मई मंथ पे, ठीक है। मई के मंथ पे देखो मैं एक एक चीज़ धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूँ कि सपोज मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे जो साथ में लिख रहे हैं, तो साथ में लिखते रहेंगे तो उनका टाइम सेव हो जाएगा। ओके, तो मई मंथ में आ गए हैं हम लोग। इसमें फर्स्ट में लिख लो इंटरनेशनल लेबर डे, ठीक है। फर्स्ट मई को क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल लेबर डे। और उसके बाद है 8 मई, ठीक है, 8 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, ठीक है। 8 मई को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। उसके बाद 12 मई, ये तो भाई क्वेश्चन आता ही आता है जिसका नर्सिंग एप्टीट्यूड वाला था, ठीक है, या फिर बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 12 मई को क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल नर्सेस डे। ओके, और इस दिन शायद फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है उनका बर्थडे होता है, ठीक है। ये मेरे को कंफर्म नहीं है, बता देना अगर कंफर्म हो तो, ठीक है। इंटरनेशनल नर्सेस डे 12 मई। उसके बाद है, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, 24 मई को लिख लेना कॉमनवेल्थ डे, ठीक है। 24 मई को कॉमनवेल्थ डे। उसके बाद 31 मई को एंटी टोबैको डे, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 31 मई इज एंटी टोबैको डे, ठीक है। तो मई का मंथ हो गया, अब हेडिंग डाल लेते हैं जून के। ओके, जून की हेडिंग डाल ली। तो यहाँ पर जो है 5 जून से स्टार्ट करेंगे। 5 जून डेट डालनी है। 5 जून को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। बहुत सारे एग्जाम्स में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, 5 जून को। ओके, फिर 7 जून को लिख लो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है, 7 जून को। ओके, 8 जून को लिख लो वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे एंड वर्ल्ड ओशियंस डे। दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 8 जून को वर्ल्ड ओशियंस डे एंड वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। ओके, फिर 14 जून, ये वाला भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर देखो किसी एग्जामिनर को अच्छा क्वेश्चन बनाना होगा तो ये वाला क्वेश्चन बना सकता है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ठीक है। तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है, 14 जून को। ओके, और उसके बाद जो है आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, 20 जून, ठीक है। 20 जून आपको डेट डालनी है। इस दिन क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, ठीक है। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे कब मनाया जाता है, 20 जून। उसके बाद 21 जून, ये लिख लो इंटरनेशनल योगा डे। ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको पता भी होगा, ठीक है। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है, 21 जून। और उसके बाद जो है 23 जून डेट डाल लेना। इसमें लिखना इंटरनेशनल ओलंपिक डे, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक डे। और उसके बाद 27 जून जो है वो आपको डेट डालनी है। तो इसका जो डे है वो कौन सा है, वर्ल्ड डायबिटीज डे, ठीक है, वर्ल्ड डायबिटीज डे। ओके, अब जुलाई मंथ पे आ जाते हैं हम लोग। जून तक हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। जुलाई मंथ पे आ जाओ। जुलाई हेडिंग डाल ली होगी, तो इसमें आपको डालना है 1 जुलाई, ठीक है। 1 जुलाई डेट डालनी है। नेशनल डॉक्टर्स डे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नेशनल डॉक्टर्स डे। और उसके बाद है 11 जुलाई, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब, 11 जुलाई, ठीक है। उसके बाद है 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख लेते हैं। 18 जुलाई इज नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। और उसके बाद है 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, ठीक है। 28 जुलाई वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। उसके बाद 29 जुलाई लिख लो इंटरनेशनल टाइगर डे, ठीक है, इंटरनेशनल टाइगर डे। ओके, जुलाई मंथ भी हो गया। उसके बाद अगस्त पे आ गए हम लोग, ठीक है। अगस्त पे आने के बाद जो है 6 अगस्त लिख लेना हिरोशिमा डे, ठीक है। तो हिरोशिमा एंड नागासाकी के बारे में आपने सुना होगा, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब यहाँ पर एटम बॉम्ब को ड्रॉप किया गया था, ठीक है। तो उसी के याद में जो है ये हिरोशिमा डे मनाया जाता है 6 अगस्त को। तो ये याद रखना, ठीक है। 9 अगस्त को लिख लेना इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल, ठीक है। और 9 अगस्त को लिख लेना क्विट इंडिया डे एंड नागासाकी डे। क्लियर है,
क्विट इंडिया डे एंड नागासाकी डे। फिर 12 अगस्त को लिखना है आपने इंटरनेशनल यूथ डे, ठीक है, इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को हो गया। और उसके बाद 15 अगस्त को तो ये तो पता ही होगा, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे होता है इंडिया का। और उसके बाद जो है 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल स्पोर्ट्स डे। तो जुलाई मंथ यहाँ पर अगस्त मंथ हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं सितंबर पे, ठीक है। तो 5 सितंबर को टीचर्स डे होता है। ये लिखने की जरूरत नहीं, आपको पहले से पता होगा। और इस दिन जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बर्थडे होता है, ठीक है, तो ये आपको पता होगा, इसलिए मैं लिखवा नहीं रहा हूँ उसको। 8 सितंबर यहाँ पर लिख लो, वर्ल्ड लिटरेसी डे, इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड लिटरेसी डे, ठीक है। उसके बाद है 15 सितंबर लिख सकते हो, इंजीनियर्स डे इन इंडिया या नेशनल इंजीनियर्स डे, ठीक है। उसके बाद 16 सितंबर बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट भी कर सकते हो, वर्ल्ड ओजोन डे, ठीक है, ये कब मनाया जाता है 16 सितंबर। उसके बाद 21 सितंबर को अल्जाइमर्स डे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अल्जाइमर्स डे, ओके। और 27 सितंबर को डाल लेना वर्ल्ड टूरिज्म डे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मंथ की हेडिंग डालनी है जो कि है अक्टूबर, ठीक है, सितंबर हमने कंप्लीट कर लिया, अक्टूबर पे चलते हैं, ओके। तो अगर कोई अभी भी लिख रहा है अच्छे से तो बहुत अच्छी बात है, सो उसे पता है कि उसे जो है सिलेक्शन चाहिए, ठीक है, तभी जो है वो हार्डवर्क कर रहा है। और जिसने नहीं लिखा है वो खाली देख रहे हैं, उसके बाद ज़रूर लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अक्टूबर पे हम लोग आ गए हैं और यहाँ पर जो है 3 अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे। तो 3 अक्टूबर डेट लिख लो, वर्ल्ड हैबिटाट डे एंड वर्ल्ड नेचर डे, ठीक है, वर्ल्ड हैबिटाट डे एंड वर्ल्ड नेचर डे। उसके बाद 4 अक्टूबर को लिख लो, वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे, ठीक है। और 5 अक्टूबर को लिख लो वर्ल्ड टीचर्स डे, ठीक है। तो ये वर्ल्ड टीचर्स डे एक बार इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि इंडिया में जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है, उसके जस्ट एक महीने बाद जो है वर्ल्ड का मनाया जाता है टीचर्स डे, ठीक है, तो ऐसे करके याद रहेगा, ओके। फिर 6 अक्टूबर को लिख लेना वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे और वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे, ठीक है। अभी हमने एक वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे देखा था, लेकिन ये वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे है, तो दोनों में डिफरेंस है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे और वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे कब मनाया जाता है 6 अक्टूबर को। उसके बाद 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स डे। उसके बाद 12 अक्टूबर को वर्ल्ड आर्थराइटिस डे, ठीक है, तो वर्ल्ड आर्थराइटिस डे का मनाया जाता है 12 अक्टूबर को। और उसके बाद जो है वर्ल्ड फूड डे 6 अक्टूबर, 6 अक्टूबर जो है ये आपको डेट लिख लेनी है, 16, ठीक है, 16, वो इधर से हाइड हो गया था, तो 16 अक्टूबर को क्या लिखना है, वर्ल्ड फूड डे। और वर्ल्ड आर्थराइटिस डे कब था 12 अक्टूबर को, ओके। और उसके बाद जो है बस यहीं तक था, हाँ 24 अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट, यूएन डे, ठीक है, 24 अक्टूबर यूएन डे या यूनाइटेड नेशंस डे, ठीक है। तो यहाँ पर अक्टूबर मंथ भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नवंबर पे, ठीक है, नवंबर पे आ जाओ। तो नवंबर में जो है सबसे पहले आपको ये लिखना है, देख लेता हूँ नवंबर में कौन सा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो नवंबर में कोई भी मुझे इंपॉर्टेंट इतना लग नहीं रहा, हाँ, लेकिन फिर भी जो है एक तो ये लिख लेना 5 नवंबर वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे, 5 नवंबर वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे। एंड उसके बाद जो है ये वाला लिखना है 21 नवंबर वर्ल्ड फिशरीज डे, ठीक है, 21 नवंबर को वर्ल्ड फिशरीज डे, ठीक है। तो यहाँ पर नवंबर का मंथ जो है हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद लास्ट मंथ है दिसंबर, दिसंबर के जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो 1 दिसंबर को लिखने हैं वर्ल्ड एड्स डे, ठीक है। और अगर कोई मतलब यहाँ तक पहुँच गया है तो मुझे एड्स की फुल फॉर्म भी जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है, वर्ल्ड एड्स डे। उसके बाद लिखना है आपको 3 दिसंबर, ठीक है, 3 दिसंबर वर्ल्ड कंजर्वेशन डे, ठीक है, वर्ल्ड कंजर्वेशन डे का मनाया जाता है 3 दिसंबर। उसके बाद 4 दिसंबर को नेवी डे, मतलब इंडियन नेवी डे, ठीक है। और उसके बाद जो है
10 दिसंबर लिखना है आपने ह्यूमन राइट डे, 10 दिसंबर ह्यूमन राइट डे। उसके बाद 14 दिसंबर इंटरनेशनल एनर्जी डे, ठीक है, इंटरनेशनल एनर्जी डे कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर। ओके, और उसके बाद है 18 दिसंबर को इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे, ठीक है, 18 दिसंबर इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे। उसके बाद लास्ट है हमारा 29 दिसंबर को इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे या ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी डे या फिर क्या बोल सकते हो, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, ठीक है। तो इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? 29 दिसंबर। अब ये जो है यहाँ पर हमारे सारे डेज कंप्लीट हो चुके हैं। जिसने अभी तक लिख लिया है बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जिसने नहीं लिखा वो वीडियो खत्म होने के बाद दोबारा से जो है वीडियो देख के सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेना। क्लियर है? तो जो जो मैंने बताया वही वही लिखना है और इनको जो है अच्छे से याद कर लो। और देखो, इनको याद करने का तरीका ऐसे होता है कि आपको जो है एक चीज़ को रिलेट करना पड़ता है, ठीक है। जैसे सपोज ये लिखा हुआ है 29 दिसंबर को इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे होता है, तो अपने दिमाग में सोचो कि 29 दिसंबर को हम लोग किसी क्या बोलते हैं मतलब किसी फॉरेस्ट में गए थे, ठीक है। तो हमने वहाँ पर बहुत सारी जो है बायोडाइवर्सिटी देखी, ऐसा कुछ हो, तो ऐसा करके एक सीन क्रिएट कर लिया करो माइंड में, तो उससे जो है याद रहता है। और उस दिन जो है 29 दिसंबर डेट थी। या फिर आप ये बोल सकते हो अपने दिमाग में कि उस दिन हम लोग 29 लोग गए थे दिसंबर के मंथ में। तो इस तरीके से जो है एक एक चीज़ आपको याद करनी होगी, ठीक है। बाकी कोई अगर शॉर्ट ट्रिक से निमोनिक्स बना सकते हो इसके तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ से देखो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जिसने लिख लिया है वो, और जिसने नहीं लिखा है वो लिखने के बाद, जिसने लिखा है तो आप मुझे इसके जो फोटोज हैं वो मुझे टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हो, ठीक है। सो दैट मुझे पता लगेगा कि किस किसने लिख लिया है, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप में भेजोगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है कमेंट सेक्शन में मैंने पिन किया हुआ है। और बाकी इसको जो अच्छे से याद कर लेना, और जिसने प्रीवियस पार्ट नहीं देखे दोनों, वो भी देख लेना। उन दोनों वीडियोस का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अगर ये वीडियो जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ जरूर लाइक कर देना। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट फ्यूचर में जो मैं वीडियोस अपलोड करूँगा उसका लिंक आपको तुरंत मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।